आज हम फिर से बनाने वाले हैं आम का मुरब्बा। तो ऐसे भी मेरे चैनल पे पहले से बहुत सारे आम के मुरब्बा का वीडियो है और आपने देखा भी है, और इस बार हम कुछ अलग तरीके से बनाने वाले हैं। ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरह से बना है, और ये खाने के साथ साथ दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम 700 ग्राम कच्चा आम लिए हैं और इसे धोकर साफ कर लिए हैं। अब हम आम का छिलका उतार लेंगे और उतार कर इसे राउंड शेप में इस तरह से काट लेंगे। ज़्यादा पतला शेप में नहीं काटेंगे, थोड़ा मोटा मोटा शेप में काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम आम का छिलका उतार कर आम को इस तरह से राउंड शेप में काट लिए हैं। और देखिए ज़्यादा पतला शेप में नहीं काटे हैं, थोड़ा सा मोटा शेप में काटे हैं। इसी तरह से हमें आम को काट लेना है। तो चलिए अब हम आम को बॉईल करते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रख दिए हैं और कढ़ाई में हम ½ लीटर पानी लेंगे और पानी को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी गर्म होने लगा है। अब हम इसमें सारे आम के टुकड़ों को ले लेंगे और इसे ज़्यादा देर के लिए बॉईल नहीं करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। ज़्यादा बॉईल करेंगे तो आम गल जाएगा। हमें आम को गलाना नहीं है, बस इसे 1 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो गया है और आम को बॉईल कर लिए हैं। अब इसे हम निकाल कर प्लेट में ले लेंगे। तो देखिए ये पूरा बॉईल नहीं हुआ है, हल्का सा बॉईल हुआ है। तो अभी इसे हम साइड में रखते हैं और चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो फिर से कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 150 ग्राम गुड़ लेंगे और 150 ग्राम चीनी लेंगे। तो जिस कटोरी से हम चीनी और गुड़ लिए हैं उसी कटोरी से हम थोड़ी सी कम 1 कटोरी पानी लेंगे और चलाते हुए चीनी और गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो हम गुड़ और चीनी दोनों मिलाकर मुरब्बा बना रहे हैं। आप चाहेंगे तो सिर्फ गुड़ से बना सकते हैं, नहीं तो चीनी से भी बना सकते हैं। तो दोनों मिलाकर बनाने से मुरब्बा दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा आता है और इसका जो चाशनी होता है वो भी थोड़ा गाढ़ा बनता है। यहाँ पे देखिए चीनी और गुड़ दोनों मेल्ट हो गया है और ये उबलने भी लगा है, मगर इसे हमें और पकाना है 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। या तब तक पकाएंगे जब तक इसका चाशनी चिपचिपी ना हो जाए। तो हमें चिपचिपी चाशनी बनाना है इसका। तो 5 मिनट हो गया है, चलिए चेक करते हैं चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। तो थोड़ी सी चाशनी को हम उंगली में सटा कर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें इसी टाइप का चाशनी बनानी है। अब हम इसमें सारे बॉयल किए हुए आम को ले लेंगे। 1/4 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर। इससे तीखा नहीं होगा, इसमें एक अच्छा सा कलर आएगा। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे कवर करके फिर से 5 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से आम पक जाए और इसके अंदर चाशनी भी चली जाए। तो जब तक आम पक रहा है तब तक चलिए हम बाकी के भी मसाले तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए पैन को गैस पे रखे हैं। अब हम इसमें लेंगे ½ चम्मच खड़ा जीरा, ½ चम्मच सौंफ और 2 सूखी हुई लाल मिर्च। इससे हम पैन को हिलाते हुए इस तरह से बस मसाले को कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मसाला हमारा रोस्ट हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम मसाले को इस तरह से दरदरा ग्राइंड कर लिए हैं। तो चलिए अब हम आम के तरफ चलते हैं। तो 5 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। अब हम इसमें सारे ग्राइंड किए हुए मसाले ले लेंगे और साथ में हम 1/4 चम्मच नमक लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मुरब्बा अभी हमारा बना नहीं है, इसे हमें और पकाना है। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 5 से 6 मिनट तक, या तब तक पकाएंगे जब तक इसका चाशनी पूरी तरह से गाढ़ी ना हो जाए या इसमें एक लंबा तार ना बनने लगे। तो फिर से इसे हम 6 मिनट तक पका लिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका चाशनी गाढ़ी हो गई है, दिखने में ही लग रहा है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं चाशनी गाढ़ी हुई है कि नहीं। तो थोड़ी सी चाशनी को हम उंगली में सटा कर देखेंगे। तो देखिए इसमें एक लंबा सा तार बन रहा है, मतलब मुरब्बा हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम प्लेट में ले लेंगे या जार में रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मुरब्बा दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो इसे आप इस तरह से बनाइएगा तो ये दिखने में अच्छा लगेगा ही, खाने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप इसे स्टोर करके 6 महीने तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।